नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पास मंगलवार की सुबह भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। कठुआ में रणजीत सागर डैम की झील में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। घटना के बाद राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। टीमें झील के पास पहुंच गई हैं और जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त सुबह करीब 10:20 पर भारतीय सेना का यह हेलीकॉप्टर 254 आर्मी एवियन स्क्वाड्रन के मामून कैंट से उड़ान भरी थी और हेलीकॉप्टर डैम इलाके के पास कम ऊंचाई का राउंड ले रहा था, जिसके बाद वो डैम में ही क्रैश हो गया। बता दें, हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है और रेस्क्यू मिशन जारी है। कठुआ जिले के एसएसपी आरसी कोतवाल के मुताबिक डाइवर्स की ओर से अब झील में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे, पूरी तरह से क्या नुकसान हुआ है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में भी जम्मू के एक सेना हेलीकॉप्टर को क्रैश हो गया था। तब उस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। अब मुंबई के जिस चर्चित की तफ्तीश पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और सीनियर पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द चल रही थी, उसी में अब जांच की सुई अंडरवर्ल्ड की तरफ भी घूम गई है। वसूली कांड में अब दाऊद इब्राहिम का एंगल जुड़ गया है। मुंबई पुलिस अब एक ऐसे 2016 के एक ऑडियो की दोबारा पड़ताल कर रही है, जिसके आधार पर पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के दौरे में कार्रवाई हुई थी। इस ऑडियो के जरिए दावा किया गया है कि दाऊद इब्राहिम के दाहिने छोटे हाथ शकील बिल्डर को धमका रहे थे। ऐसे में ये ऑडियो एक निजी न्यूज चैनल के हाथ लगा है और इस ऑडियो की पूरी कहानी बताने से पहले बता दें कि केस में अब नया मोड़ आने की बात कही जा रही है और मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह समेत 6 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में वसूली का मामला दर्ज हो चुका है। इस मामले में शिकायत करने वाले शख्स का नाम श्याम सुंदर अग्रवाल है। श्याम सुंदर अग्रवाल के मुताबिक उसे फर्जी मामले में फंसाया गया है, गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया और श्याम ने बताया है कि उसके परिवार को धमकी देकर वसूली की गई। इस ऑडियो के आधार पर 17 फरवरी 2021 को मुंबई पुलिस ने श्याम सुंदर अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब मुंबई पुलिस ही एसआईटी का गठन कर उस ऑडियो की सत्यता की पड़ताल कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समाजवादी पार्टी की आंधी में खरपतवार की तरह उड़ जाएगी। उन्होंने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है, इसीलिए वो चाहती है कि कोई ओवैसी, कोई आजाद या बसपा मुसलमानों को खड़ा करे और उनके वोट बांट दिए जाए। लेकिन जनता अब होशियार है। महाराष्ट्र प्रदेश के सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने संगठन की बैठक के बाद कहा कि अखिलेश यादव युवा नेता है और अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व करते हैं तो उत्तर प्रदेश का न सिर्फ विकास होगा बल्कि विश्व स्तरीय विकास होगा। कांग्रेस के बारे में अबू आजमी ने कहा है कि कांग्रेस में टूट फूट हो रही है, इसलिए पार्टी को संभालने की जरूरत है और उसे एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो देश की स्थिति जानता हो, किसानों की बात करे और वहां अच्छी हिंदी बोल सकता हो। अबू आसिम आजमी ने कहा है कि कांग्रेस की हालत यह है कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। कांग्रेस ने बिहार में जबरदस्ती 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और नतीजा सबके सामने है। यही हाल उसने पश्चिम बंगाल चुनाव में भी किया और आजमी को भदोही जिले में समाजवादी पार्टी के एक वर्ग के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसमें सभासद दानिश रूमी सिद्दीकी के नेतृत्व वाली एक धड़े ने जुलूस निकाला और उनके खिलाफ नारे लगाए। कोरोना महामारी ने दुनिया भर में कई कामों को प्रभावित किया है। पिछले साल से लेकर अब तक एक देश से दूसरे देश में आवाजाही अब तक सुलभ नहीं हो पाई है। सभी विदेशी यात्राएं सीमित हैं और ऐसे में अपनों से दूर रहने वाले भाई बहनों को प्यार जताने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। देश में ऐसी हजारों बहनें हैं जिनके भाई अपने देश से दूर विदेश में रहते हैं। हर साल उन्हें समय पर राखी पहुंच जाती थी, लेकिन पिछले साल कई दूसरे देशों में बहनें अपने भाई को राखी नहीं भेज सकी थी। बता दें कि इसका कारण था कि महामारी के कारण डाक विभाग की विदेश सेवा ठप हो गई थी और इस साल भारतीय डाक विभाग ने इस सेवा को फिर से बहाल कर दिया है। अब बहनें दूर प्रदेश में रह रहे अपने भाई को राखी भेज सकेंगी। भारतीय डाक ने ट्वीट कर बताया कि घर से दूर रहने वाले अपने प्रियजनों को राखी भेजना न भूलें। भारतीय डाक दुनिया भर में राखी पहुंचाता है। जहां सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं, उन देशों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सूची भी तैयार की गई है। भारतीय डाक ने 101 देशों में
राखी पहुंचाने की योजना बनाई है। भारतीय डाक विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और डाक विभाग ने इन देशों की सूची जारी की है जहां राखी भेजी जा सकती है। डाक विभाग के मुताबिक 67 ऐसे देश हैं जहां पर राखी भेजी जाएगी और सारी तरफ एयर पार्सल के माध्यम से 101 देशों में राखी पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा चिट्ठियों को अब 99 देशों में पहुंचाया जा सकेगा और साथ ही ITPS में भी 14 देशों को भेजे जा सकेंगे।